आगे। जीवन में जितने दुख आते वह निज दोषों के कारण ही। कि अगर हमारे जीवन के अंदर दुख है तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें गुरु महाराज जी का दोष नहीं है, यह हमारे कर्मों का दोष है। हमने जैसे कर्म किए वैसा हमारा भाग्य बना, वैसी हमारी तकदीर बनी, वैसा हमारा नसीब बना। हमारे भाग्य को लिखने वाले, हमारे तकदीर को लिखने वाले परमात्मा नहीं है। हमारे भाग्य को, हमारी तकदीर को, हमारे नसीब को लिखने वाले हम स्वयं हैं। हम जैसे अपने जीवन के अंदर कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। एक बार भाग्य देवता और माता लक्ष्मी जी जंगल में विचरण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। अचानक भाग्य देवता की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। जो व्यक्ति जंगल के अंदर सूखी सूखी लकड़ियों को चुन रहा था, उसका गठर बना रहा था। तो भाग्य देवता माँ लक्ष्मी जी को बताने लगे कि माँ लक्ष्मी, क्या आप जानती हो कि यह जो व्यक्ति आज इस जंगल के अंदर सूखी लकड़ियों को काट रहा है, सूखी लकड़ियों को बटोर रहा है, इसी समय में यह बहुत बड़ा सेठ था। अपार धन इसके पास था, नौकर चाकर इसके पास थे, लेकिन देखो आज इसकी स्थिति देखो। आज इसके भाग्य में लकड़ियां काट करके अपना गुजर बसर चलाना लिखा हुआ है। जब माँ लक्ष्मी जी उस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो माँ लक्ष्मी जी को बड़ी दया आती है और माता लक्ष्मी जी भाग्य देवता से कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह व्यक्ति आज यहाँ पर लकड़ियां काट रहा है, लेकिन मैं अपनी कृपा से, अपनी दया से इसे क्या कर दूंगी, मालोमाल कर दूंगी और फिर से धनवान बन जाएगा और फिर यह कल दोबारा इस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए नहीं आएगा। भाग्य देवता कहते हैं कि नहीं माँ लक्ष्मी, मैं भाग्य देव हूँ, मैं इसके भाग्य को पढ़ सकता हूँ और अभी कुछ दिन इसके भाग्य में केवल लकड़ियां काटना ही लिखा है। माता लक्ष्मी जी नहीं मानती और जब वह व्यक्ति जा रहा था तो उस व्यक्ति के मार्ग पर माता लक्ष्मी जी एक मूल्यवान मोती रख देती है और सोचती है कि यह मूल्यवान मोती जब इस व्यक्ति को मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो उस मोती को बेच कर यह लकड़ियां ना बेच करके कुछ अच्छा काम, व्यापार करेगा। व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध करके वहां से जा रहा था तो सचमुच में उसकी नजर माता लक्ष्मी जी की रखी हुई उस मोती पर पड़ती। उस व्यक्ति को मोती की परख थी, पहचान थी, समझ जाता है कि यह कोई साधारण रत्न नहीं है बल्कि अनमोल मोती है। झट से उस मोती को उठाया, अपनी जेब में रखा और कल्पना करते हुए जाने लगा। बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज तो मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आ गया, लेकिन कल से नहीं आऊंगा, क्योंकि यह जो मोती मुझे प्राप्त हुआ है इसे मैं बाजार में बेचूंगा और जो भी रुपए मिलेंगे उससे कुछ काम करूंगा, लकड़ियां तो बिल्कुल नहीं काटूंगा। और ऐसा सोचते हुए जैसे ही वह जा रहा था उसे बड़ी प्यास लगती है। पास में एक सरोवर था, सर से लकड़ियों का गट्ठर उतार करके नीचे रखा और जैसे ही पानी पीने के लिए वह झुकता है तो जो जेब के अंदर मोती गिरा था वह सरोवर में गिर जाता है। काफी ढूंढने पर भी वह मोती उसे नहीं मिला। बेचारा बड़ा दुखी हो गया, मोती खो गया। दूसरे दिन फिर से वह लकड़ियां काटने के लिए पहुंच गया। भाग्य देवता वहां थे। भाग्य देवता माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी, मैंने कहा था ना कि अभी तो इसके भाग्य में लकड़ियां काटना ही लिखा है। आप
का जो दिया हुआ मोती था वह तो इससे खो गया, उस मोती का इसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। माँ लक्ष्मी जी कहती है कि कोई बात नहीं, कल तो केवल एक मोती दिया था, आज तुम्हें पूरी माला दूंगी, क्योंकि मैंने भी ठान लिया है कि इस व्यक्ति को क्या करूंगी, मालो माल बना दूंगी, धनवान बना दूंगी। और मेरी जिस पर कृपा होती है सचमुच में वह धनवान बन जाता है। भाग्य देवता कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन माता लक्ष्मी जी ने उस व्यक्ति के मालक पर मोतियों की पूरा माला रख दी, पूरा हार रख दिया। और जब वह हार उस व्यक्ति को मिलता है तो बड़ा खुश होता है और सोचता है कि कल तो केवल एक मोती मिला था जो मेरे से खो गया, लेकिन आज इस माला को नहीं खोऊंगा, इसे संभाल करके रखूंगा। और याद आता है कि जेब में रखने से वह गिर जाता है, तो सोचता है कि आज इस माला को पगड़ी में छिपा करके रखूं। और जैसे ही माला को उठा करके वह अपनी पगड़ी में रखने के लिए जाता है तो आकाश से एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और उस माला को उड़ा करके ले गया। माला भी खो गई। तीसरे दिन फिर बेचारा लकड़ी काटने के लिए उसी जंगल में पहुंचा। भाग्य देवता कहते हैं कि देखो आज तीसरा दिन है और आज भी यह लकड़ियां ही काट रहा है। माँ लक्ष्मी जी कहती है कि आज तो मैं इसे माला नहीं बल्कि पूरी मोतियों की थैली ही दे दूंगी, क्योंकि और अधिक मालो माल ये हो जाए। और जब तीसरे दिन मोतियों की थैली रखी जाती है और थैली को प्राप्त करके वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, अति प्रसन्न होता है, तो खुशी के मारे बोल उठता है कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। वह व्यक्ति भी चिल्ला चिल्ला करके अपने घर की ओर जाने लगा कि देखो आज मुझे क्या मिला, जंगल में यह मोतियों से भरी हुई थैली मिली। थैली को जाकर के घर में तो रख दिया, लेकिन पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को पता चल गया था इस व्यक्ति को जंगल में क्या मिला है, मोतियों से भरी हुई थैली मिली है। तो क्या चोर उस थैली को उस व्यक्ति के पास रहने देते? रात को ही उस व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है। चोर उस मोतियों से भरी हुई थैली को चुरा करके ले गए। अब बेचारा क्या करता? चौथे दिन भी वह उसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए पहुंच जाता है। माता लक्ष्मी जी कहती है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार मैंने इस पर कृपा की, लेकिन मेरी कृपा का इसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके भाग्य में नहीं है, इसके नसीब में नहीं। तब भाग्य देवता कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप उदास मत होइए। आज इस व्यक्ति की तकदीर बदलने वाली है, इसका भाग्य बदलने वाला है। आज के बाद यह जंगल के अंदर लकड़ियां नहीं काटेगा, यह पहले की ही भांति क्या बन जाएगा? धनवान बन जाएगा। क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं होते, दिन बदलते हैं, समय बदलता है। जहाँ रात्रि होती है वहाँ सवेरा भी होता है, और जहाँ दिन होता है वहाँ क्या होती है? रात भी होती है। जिस प्रकार रथ का पहिया, गाड़ी का पहिया चलता है, तो कभी ऐसा समय भी आता है कि पहिए का नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है और ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। अगर आप मेला देखने जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े झूले लगे रहते हैं, और उन झूलों पर झूलने वाला जो व्यक्ति होता है या अन्य लोग होते हैं, जब झूला चलता है तो ऐसा भी होता है कि झूले में जो लोग बैठे कभी ऊपर गए, फिर झूला नीचे आया तो कभी नीचे आया, ऐसे गोल गोल घूमते रहते। तो ऐसा ही जीवन है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जीवन में लाभ हानि होती रहती है, लेकिन व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? उस पहिए
तो उसकी खोई हुई माला उस घोंसले में रखी हुई थी जो पक्षी उड़ा करके ले गया, क्योंकि उसकी तकदीर, उसका भाग्य बदलने वाला था। तो माता लक्ष्मी जी की वह खोई हुई माला भी, वह मोतियों का हार उसे मिल जाता है। बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति की खोई हुई चीज अचानक उसे मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती। बड़ी खुशी से वह जाने लगा। और आपने समाज के अंदर देखा होगा कि कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो मांस को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांस का मोशन करते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि आज तो मुझे चवन्नी भी मिली है, माला भी मिली है, आज अच्छा भोजन करना चाहिए, और रास्ते से जाते जाते एक मछली को खरीद करके ले गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, तो चिल्ला चिल्ला करके अपने घर के लोगों को बताने लगा कि मिल गई, मिल गई, मिल गई। पता चल गया क्या कि खोई हुई माला मिल गई, खोया हुआ हार मिल गया। अब चिल्ला चिल्ला करके पूरे मोहल्ले को यह बताया, तो मोहल्ले वाले ने ये सोचा कि भाई इसे पता तो नहीं चल गया कि इसके घर में चोरी किसने की है, और कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि चोरी करने वालों का पता मिल गया, पता चल गया, कहीं थाने में जाकर के हमारी रिपोर्ट ना लिखवा दे। इसलिए चोरों ने जहां से वह थैली चुराई थी, मोतियों से भरी हुई थैली चुराई थी, चुपचाप जाकर के उसके घर में रख देते हैं, क्योंकि तकदीर बदलने वाली, भाग्य बदलने वाला था। तो खोई हुई माला भी मिल गई, चोरी हुई वह थैली भी मिल गई, और जब मछली को काटा गया तो वह खोया हुआ मोती मछली के अंदर उसे मिल जाता है, क्योंकि भाग्य बदलने वाला था। तो केवल भाग्य देवता ने एक चवन्नी रखी, तो उस एक चवन्नी से ही उस व्यक्ति की तकदीर, उस व्यक्ति का भाग्य क्या हो गया, बदल गया। तो संत और शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि व्यक्ति हमारे हाथ से, हमारे घर से कोई चीज छीन सकता है, कोई चीज चुरा सकता है, लेकिन हमारे भाग्य से कोई चुरा सकता नहीं। जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें मिल करके ही रहता है। आपके हाथों में कोई चीज होगी, आपने गले में कोई चीज पहनी होगी, तो चोर उसे छीन सकता है, चोरी कर सकता है। घर का सामान कोई लेकर के जा सकता है, लेकिन जब तकदीर में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसे कोई भी चुरा सकता नहीं है। और भाग्य कैसे बनता है? जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तकदीर को, अपने नसीब को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम कार्य भी कैसे करें? अच्छे करें, नेक करें, शुभ कार्य को करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा बन जाएगा। तो आगे भी